प्रिय दर्शकों, आप सभी को इस पावन और पवित्र त्योहार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आने वाला है धनतेरस का पर्व, तो चलिए जान लेते हैं पूजन, खरीदारी का मुहूर्त और उपासना विधि। कार्तिक माह पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनियाओं के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरि, जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। मित्रों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार का पहला दिन होता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, घर, भूमि आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या भगवान धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और धन के देवता कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। धनतेरस इस साल 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। मित्रों, अब हम धनतेरस के शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि यह 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर हो जाएगा। 15 मिनट पर होगा। इस साल का धनतेरस की खरीदारी मुहूर्त है। धनतेरस के दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दीपावली में खरीदारी के मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। पहला मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक होगा। मित्रों, गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक ही रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि पूजन का मुहूर्त। धनतेरस का पूजन शाम को किया जाता है और इस साल का यह मुहूर्त है 29 अक्टूबर को शाम में 6:31 से लेकर रात 8:31 तक पूजन किया जा सकता है। यानी धनतेरस पूजन के लिए 1 घंटा 42 मिनट का मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस की पूजन विधि। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें।
और किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। फिर गणेश भगवान की मूर्ति भी पूजा में अवश्य शामिल करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं और फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। मित्रों, धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदें। ये चीज़ें तो चलिए जान लेते हैं, वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी और झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल को भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु मान जाता है। ऐसे में आप इस दिन चांदी या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस दिन एल्यूमिनियम और कांच की चीज़ें भूल से भी ना खरीदें, इसे खरीदने से गरीबी आती है। मित्रों, इस सबसे विशेष दिन पर यह 3 चीज़ें आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। पहली है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। श्री यंत्र को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करें। दूसरी है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना शुभ है। कहते हैं कि दिवाली के पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना शुभ होता है। और तीसरी है सोने चांदी के सिक्के खरीदना होता है शुभ। धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्कों, बर्तनों की भी दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चौथी चीज़ है धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज की खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनिये के बीज का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिया का बीज तिजोरी में भी रखना शुभ होता है। मित्रों, इस दिन कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीदनी शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि झाड़ू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहां वास करती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर नुकीली चीज़ें जैसे चाकू और कैंची, कांच, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम आदि वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में दुर्भाग्य का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन काला कंबल, काले व नीले वस्त्र और तेल आदि का खरीदना भी अशुभ माना जाता है। वहीं इस दिन जूते व चमड़े से बनी चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जूते शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शनि से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन खाली मिट्टी का घड़ा भी घर नहीं लाना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को